वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल प्रैक्टिकल नॉलेज में। आज हम एक छोटी सी टॉपिक प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। तो प्रेशर को हम कैसे नापते हैं, कौन कौन सी यूनिट होता है, ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी जगह यूज़ होता है, ये सब हम आज देखेंगे। प्रेशर गॉज कैसे चेक करते हैं, प्रेशर गॉज प्रेशर यहाँ पे कैसे शो करता है, कौन कौन से टाइप का प्रेशर गॉज होता है, वो सब देखेंगे आज। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक प्रेशर गॉज है 70 केजी वाला। 70 केजी, यहाँ पे हम 70 केजी और 1000 psi तक यहाँ पे नाप सकते हैं। ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का जो है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और psi है, रेड वाला जो है दिखा रहा है हमारा psi दिखा रहा है। ये सब थोड़ा कॉमन यूनिट है, इससे हम जो है प्रेशर को डिनोट करते हैं। तो ये प्रेशर गॉज के अलावा भी आपको मार्केट में बहुत सारे प्रेशर गॉज मिल जाएगा। 10 केजी, 30 केजी, 50 केजी, 70, 100, 150, 200 केजी तक आपको, इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो प्रेशर गॉज आपका सही है, आपकी वर्किंग फील्ड में जो प्रेशर गॉज आपको ज़रूरत है, वो उस हिसाब से आप प्रेशर गॉज ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि psi केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा भी एक कॉमन यूनिट होता है क्या, बार। तो यहाँ पे इस मीटर गॉज से भी हमको पता लगा सकते हैं कि कितना बार का प्रेशर है। तो इसीलिए हमको थोड़ा कुछ वैल्यू, कुछ यूनिट कन्वर्शन की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हमको पता लगा सके कि कितना प्रेशर हमारे प्रेशर गॉज में शो कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे अभी यूनिट कन्वर्सेशन के बाद कि कैसे हम चेक करते हैं कि प्रेशर गॉज में कितना प्रेशर है। ठीक है, चलिए। तो एक चीज़ है, आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मान लीजिए कि आप बाइक में हवा भराने गए हैं, ठीक है। अब गैरेज वाले को, भैया को क्या बोलते हैं कि पीछे वाले में 40, आगे वाले में 30 दे दो। तो ये सब क्या है, ये 30, 40, 35, ये जो भी है हवा हम भरते हैं, ये सब, ये जो नंबर है 30, 40, ये क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्या, PSI, ठीक है। पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये हमारा एक यूनिट हो गया। ये सब कुछ कॉमन यूनिट है। इसके अलावा भी है हमारे पास क्या, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक बार। ये सब चीज़ों से हम प्रेशर को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट है, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बार इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, 14.5 psi, ठीक है। ये आपको एक याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से तो आप निकाल सकते हो एक psi में कितना होगा, कितना बार होगा। सिंपली 1 से डिवाइडेड कर दीजिए 14.5 को, कितना आ जाएगा हमारा, 0.006 बार, ठीक है। एक आ गया आपका 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 14.23 psi, ठीक है। तो एक psi में इसे कर दीजिए 1/0.23, लगभग आ जाएगा 0.07 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
देख पा रहे हैं कि एक बार इक्वल्स टू 14.5, एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 14.23। तो लगभग एक बार और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग सेम है, ठीक है। तो एक बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक बार इक्वल्स टू 1.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बैक हो गया, सॉरी ये बार होगा। तो एक बार इक्वल्स टू 1.02, लगभग बार और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ कॉमन यूनिट जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और एक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.980 बार, ठीक है। ये कुछ यूनिट है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है मीटर कि काला वाला जो है वो है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लाल वाला जो है वो हमको दिखा रहा है पीएसआई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक एक जो गैप है वो 1 केजी करके यहाँ पे डिनोट कर रहा है, और जो पीएसआई है वो 20 पीएसआई करके डिनोट कर रहा है। तो ऐसे में ये कितना हो गया 5, ये 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। इसी प्रकार से तो ये 20 हो गया, 20, 40, 60, 80, 100। तो ये जो दाग है ठीक है 100 psi दिखा रहा है। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आप किसी पाइपलाइन का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको क्लाइंट बोला है कि हमको 6 kg पे प्रेशर टेस्ट दिखाओ। तो यहाँ पे 6 kg कहाँ पे होगा, ये 5 और ये 6 kg। ये कांटा जब हम लगाएंगे भाल्व में तो ये हमारा शो करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 6 kg हमको दिखाएगा। जो हम आपको बोले हैं कि बाइक में हवा बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे हम कितना 40 देते हैं, ठीक है। तो 40 अगर हम देंगे तो ये कहाँ जाएगा कांटा हमारा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये 2 दाग पे जाएगा, ठीक है। ये 2 दाग पे गया तो इसका मतलब है 40 psi। ये हमारा हायर रेंज का प्रेशर गॉज है। जो वहाँ पे यूज़ होता है आपका गैरेज में, वो 100 psi या 200 psi तक रहता है। तो वहाँ पे देखने में थोड़ा आसानी रहता है कि कांटा यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये प्रेशर गेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी रेंज का आपका प्रेशर गेज है। मगर देखने का तरीका जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं बड़ा करके, कि अगर मान लीजिए कि अलग कोई प्रेशर गॉज होता तो हम इसको कैसे देखते, ठीक है। मान लीजिए कि ये तो हमारा है 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg। मान लीजिए कि कोई भी प्रेशर गॉज है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये यहाँ पे 10 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी प्रेशर गॉज है जहाँ पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है।
ये 0 है। तो देखिए यहाँ पे, और ये कुछ भी आपको प्रेशर गॉज में मेंशन नहीं किया हुआ गया है। तो अब यहाँ से कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 5 kg, कितना घर है, 10 घर। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.5। तो यहाँ पे एक एक घर आपका आधा kg का होगा, ठीक है। एक घर आपका आधा kg का होगा, 1.5, ये आ जाएगा 2, आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 3, 3.5, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 4.5, ये 5, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अगर 5 kg प्रेशर चेक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कांटा आपका कहाँ रहना चाहिए, कांटा आपका यहाँ पे रहना चाहिए 5 kg में, ठीक है। तो कांटा यहाँ पे 5 kg में रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे अगर 5 kg हम देखेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ऐसे तरीके से आप कोई भी प्रेशर गॉज हो उसका जो है प्रेशर को आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हमको जानना ज़रूरी है कि साइट में बहुत सी चीज़ होता है जहाँ पे हमारा ये प्रेशर गॉज काम में आता है। हमको देखना पड़ता है कि प्रेशर गॉज में प्रेशर कितना है। हमको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि सर देखिए यहाँ पे हमारा प्रेशर इतना है, आप जो बोले थे उस हिसाब से हमारा जो है प्रेशर बराबर है, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई आप पाइपलाइन का टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। पाइपलाइन आप बिछाएंगे, ठीक है। उसके सबसे पहले तो उसको जोड़ना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो जोड़ा गया है वो जोड़ पे कोई भी लीकेज नहीं है, या जो पाइपलाइन है वो वहाँ पे कोई हमारा लीकेज नहीं है, ये सब पता लगाने के लिए हमको क्या करना है, टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम पानी भरेंगे पाइप में, जितना भी है आपका 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 50 मीटर, 100 मीटर, जितना भी है। तो किसी किसी चीज़ में हम ऊपर देते हैं टेस्टिंग, किसी में हम ग्राउंड के अंदर टेस्टिंग देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी है हमारा टेस्टिंग करना है वो वहाँ पे पानी भरेंगे हम पाइप में, कंप्रेसर से वहाँ पे प्रेशर को एडजस्ट करेंगे। एक साइड में हम प्रेशर गॉज से देखेंगे यहाँ पे इतना प्रेशर है, दूसरी साइड पे भी प्रेशर गॉज से देख लेंगे हम इतना प्रेशर है, बराबर है, तो यहाँ पे पाइपलाइन का कोई लीकेज नहीं है। ऐसी प्रकार से आप अगर देखने जाओगे तो आपका जो प्लेट लोड टेस्ट होता है वहाँ पे भी हमारा प्रेशर गॉज रहता है, ठीक है। कितना प्रेशर दे के हम उठा रहे हैं। कोई भी हाइड्रोलिक हो गया जहाँ पे हमारा बोरिंग होता है, ठीक है, वहाँ पे कितना प्रेशर तक हमारा जा रहा है, माटी को खुदाई करने के लिए कितना प्रेशर हमारा लग रहा है, हमारा मशीन उतना प्रेशर ले रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखने के लिए, जानने के लिए आपको प्रेशर गॉज देखना आना चाहिए, ठीक है।